أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, यह कुरान मुक़द्दस से 26वें पारे की सूरह हुजरात की पाकीज़ा मुबारक नूरानी आखिरी आयतें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस सूरत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और हुकूक बयान फरमाए और मुसलमानों में आपस में नफरत, अदावत, दुश्मनी जिन चीज़ों से पैदा होती है उन चीज़ों से मना फरमाए, जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, किसी को बुरे नाम से याद करना, गीबत करना, किसी से बदज़नी करना, बदगुमान हो जाना, इस तरह की चीज़ों से अल्लाह ने मना किया। फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कोई आदमी किसी की गीबत करता क्यों, कोई आदमी किसी का मजाक उड़ाता क्यों है, कोई आदमी किसी आदमी को ज़लील क्यों समझता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आदमी अपने आप को आला समझता है, बड़ा समझता है और दूसरे आदमी को अपने से नीचा समझता है, हकीर समझता है, कम समझता है। अगर ये चीज़ खत्म हो जाए तो ये बीमारी भी खत्म हो जाए। चुनांचे अल्लाह ने उसका इलाज बताया। क्या बताया? कि तुम में से कोई आदमी अपने आप को बड़ा ना समझे। बड़ा वो है जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाया। अल्लाह की नज़र में जो बड़ा है वो बड़ा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ तक कि बड़ाई का ताल्लुक है, आदमी ये समझता है हमारा ख़ानदान आला, हमारी बिरादरी आला दूसरे की बिरादरी के मुकाबले में, तो अल्लाह ताला फरमाता ये ख्याल ज़हन से तुम निकाल दो। क्यों? इसलिए कि हमने तुम्हें पैदा किया है एक माँ और एक बोलो बाप। सबकी माँ एक और सबका बाप एक। जब सबकी माँ एक है, सबका बाप एक है, तो आपस में एक दूसरे से आला कोई नहीं हो सकता और कोई नीचा भी नहीं हो सकता, अदना भी नहीं हो सकता। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों नहीं कहा, ऐ इंसानों, तमाम इंसान, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत। और मर्द से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और औरत से मुराद हजरत हव्वा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कुल्लुकुम बनु आदम, तुम सब के सब आदम की औलाद। व आदम मिन तुराब, और आदम को अल्लाह ने काहे से पैदा किया? मिट्टी से। आदम वाले होना आदमी, आदम की औलाद। तो जिस चीज से पैदा किया गया उसकी खुसूसियत तुम्हारे अंदर नजर आना चाहिए। काहे से पैदा किया? मिट्टी से। मिट्टी गुरूर करती है, मिट्टी तकब्बुर करती है। मिट्टी पे लोग पैर रख के चलते नहीं चलते, उसको खोदते हैं, उसको जोतते और बोते हैं। मिट्टी ने कुछ कहा कभी? मिट्टी में आजिज़ी है, इंकिसारी है, गुरूर आग में है। शैतान आग से पैदा हुआ, तुम तो मिट्टी से पैदा हुआ, तुम्हारे अंदर आजिज़ी इंकिसारी होना चाहिए। तो फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने बना दिए तुम्हारे खानदान और कबीले और बिरादरी हमने बनाई। पैदा तो सब एक माँ और बाप से है, हमने तुम्हारे खानदान और बिरादरियां इसलिए नहीं बनाई तुम एक को दूसरे से अफजल समझो, बल्कि हमने क्यों बनाई बिरादरी और क्यों बनाए खानदान? लितारफू, ताकि आपस में एक दूसरे को पहचानो, आपस में एक दूसरे को पहचानो। इसका नाम भी अब्दुल्ला, उसका नाम भी अब्दुल्ला। अब कैसे पता चले? कल अब्दुल्ला सिद्दीकी, अब्दुल्ला फारूकी, अब्दुल्ला अंसारी, ये तो पहचान के लिए है, इसलिए नहीं है कि ये आला है और ये कम दर्जे का है और ये हकीर और ये गलील, ताकि आपस में एक दूसरे को पहचानो। दूसरी बात मुफस्सिरीन ने ये लिखी, ताकि आदमी अपनी निस्बत अपने बाप दादा की तरफ करे। ये पहचान होगी तो पता है ये हमारे बाप हैं, उन्हीं को अपना बाप कहेगा। अगर पहचान नहीं होगी तो दूसरे को अपना बाप बना देगा। और जब आदमी अपनी निस्बत सगे बाप के अलावा किसी और की तरफ करेगा तो उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं। अब लोगों ने क्या किया? पैसे की बुनियाद पर अपनी बिरादरियां बदल ली। पहले वो अंसारी थे, जब उनके बाद दौलत आ गई तो उनका सबसे अच्छा सैयद समझा जाता है, लिहाजा उन्होंने अपने आप को सैयद लिखना शुरू कर दिया। है या नहीं? ऐसे लोग हैं आपकी नजर में, आप जानते हैं उनको? क्यों? इस बिरादरी से हमारा ताल्लुक, मगर इसको मुआशरे में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अब आ गया पैसा, यह सैयद लिख दिया, सिद्दीकी लिख दिया, कुछ और लिख दिया, और जानते हैं हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है। तो ये चीज बड़ी खतरनाक है। फरमा ऐसे आदमी को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं हो। तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और देखो कोई बड़ा बिरादरी की वजह से नहीं होता। अल्लाह कुरान में कह रहा है सब एक माँ बाप की औलाद है। बिरादरी और कबीलों को तो पहचान के लिए बनाया गया है। तुम में से बड़ा आदमी वो नहीं जो सैयद हो, जो सिद्दीकी हो, जो सलमानी हो, जो अंसारी हो, जो फारूकी हो। अल्लाह कहता हमारे वहां बड़े होने का एक मेयार है, जो उससे पूरा उतरे वही बड़ा है। वो क्या मेयार है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजर में, अल्लाह के वहां जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज्यादा दीन पर चलने वाला हो, दीन की बात मानने वाला हो, जो दीन में सबसे आगे, वो अल्लाह के वहां सबसे अफजल है, सबसे बरतर। ये आयतें कब नाजिल हुई? जब मक्का फतेह हुआ। जब मक्का फतेह हुआ, अजान का वक्त आया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ। किससे कहा? हजरत बिलाल से। और काबे की छत पे चढ़ करके अजान करो। अल्लाह के नबी सिद्दीक अकबर से भी अजान दिलवा सकते थे, फारूक आजम से भी दिलवा सकते थे,
हजरत अली से भी दिलवा सकते थे, हजरत अब्बास अपने चचा से भी कह सकते थे। ये तो एक एजाज है। अजान मामूली चीज नहीं है। हम लोगों ने अजान कहने को मामूली काम समझ लिया, वरना अजान कहना ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज है। हदीस में आता है कि मुअज्जिन की आवाज जहां जहां तक जाती है, कयामत के दिन वो हर चीज अल्लाह के सामने गवाही देगी। इस बंदे ने ऐ अल्लाह 5 वक्त तेरी किबरियाई का ऐलान किया, तेरे नबी की रिसालत का ऐलान किया, इसने अल्लाह के तेरे बंदों को दीन की तरफ, नमाज की तरफ बुलाया। कौन कौन गवाही देगा? अरे बोलो ना। इंसान 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 भी, जिन भी, दरख्त भी, पत्ते भी, जर्रे भी, इमारतें भी, हर चीज गवाही देगी। कहां गवाही? अल्लाह की अदालत। फिर मुअज्जिन के साथ क्या मामला किया जाएगा? बताया कयामत के दिन मुअज्जिन जो है वो सबसे अलग दिखेंगे। पूरे मैदान महशर में जितने अजान करने वाले हैं, बताना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, खुद से समझ में आ जाएगा ये मुअज्जिन। मैदान महशर में पहचान लिए जाए। कैसे? फरमा जितने मुअज्जिन अजान करने वाले होंगे, काहे के लिए? पैसे के लिए नहीं। अजान अल्लाह के नाम का ऐलान करना है, ये इबादत है, ये दीन की दावत है, लिहाजा अल्लाह की रजा के लिए हम अजान कहेंगे। जो अजान कहेंगे ऐसे लोग तो कयामत में भी कैसे पहचाने जाएंगे? मुअज्जिन की गर्दनें तमाम मैदान महशर के लोगों को ऊंची होंगी, यानी सबसे बुलंद कद नजर आएंगे। भरे मजमे में जो सबसे ऊंचे नजर आए तो सब लोग समझ जाएंगे ये कौन है? मुअज्जिन। आलिम हो या न हो, हाफिज हो न हो, कारी हो न हो, चाहे जिस खानदान से ताल्लुक होता हो, चाहे जिस बिरादरी से ताल्लुक होता हो, मैदान महशर में पहचान लिया जाएगा। फिर हदीस में आता है कि मुअज्जिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फजाइल बयान फरमाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने इतनी फजीलत बताई है अजान की, हमें तो लगता है मुसलमान लड़ेंगे। काहे के लिए? कहेंगे हम अजान कहेंगे, कहेंगे हम अजान कहेंगे। कहीं उम्मत के अंदर तलवार ना चल जाए। आपने मुअज्जिन की इतनी फजीलत बयान फरमाई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, जब क़यामत का कुर्ब होगा तो लोग अजान कहने का मनसब और ओहदा इसको अच्छा नहीं समझेंगे, इसको बहुत मामूली समझेंगे। मुअज्जिन को लोग हकीर समझेंगे, दलील समझेंगे, कब रुतबा समझेंगे, कितना कम रुतबा समझेंगे। आज किसी बड़े आदमी से, चाहे जितना बड़ा मोमिन हो, उस बड़े आदमी से कहिए अपने लड़के को मस्जिद में मुअज्जिन बना दें, बोलिए कोई तैयार होगा? कितने मिलेंगे इनको? तनख्वाह कितनी मिलेगी? आप बताइए। 2000, 3000, 5000, यही। अच्छा, रिश्ता दे दीजिए किसी ऐसे आदमी को, रिश्ता आया तुम्हारी लड़की के लिए, लड़का मुअज्जिन है, तो कितने लोग रिश्ता मंजूर करें? सोचिया। ये मर्तबा, ये ओहदा, ये मनसब लोगों ने कम समझा। क्यों? उनको पता नहीं ये है क्या चीज। अल्लाह के नजर में, अल्लाह के नबी के नजर में अजान कहना कितनी फजीलत की चीज। हर चीज को अल्लाह ने उसके लिए गवाह बना दिया अपनी अदालत। मामूली अजान है। फिर यही हो रहा, कयामत के करीब की बात है नहीं? बताइए, मुअज्जिन को सब लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, हजरत हमारे वहां आज आपकी दावत है, यही कहते ना मुअज्जिन। बल्कि घर में क्या कहा जाता है, ये कई वक्त का खाना हो गया है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, कल मुअज्जिन का टिफिन आएगा।
कोई बात नहीं, मुअज्जिन का टिफिन आएगा उस पर रख देना, जो खुद नहीं खाया जा रहा है वो मुअज्जिन को दिया जा रहा है। यही किया जाता है। जिसको आला समझते हैं उसको ऐसे खाना खिलाया जाता है, ऐसे खाना खिलाया जाता है। आपके वहां जो मुअज्जम मेहमान आता है उसके लिए क्या करते, जो खुद नहीं खाते वही खिलाते हैं। हर एतबार से इसको हमने मामूली समझा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हजरत उमर का मकाम क्या है बताओ। हजरत उमर को जानते हैं ना आप लोग, क्या जानते हैं, क्या तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या समझते हैं आप। इस उम्मत में अल्लाह के नबी के बाद, अबू बकर सिद्दीक के बाद उनसे अफजल न कोई हुआ और ना हो सकता है। हजरत उमर कौन है, जिनकी राय की ताईद में कुरान करीम की 21 आयतें नाज़िल हुई। जो उमर कह रहे हैं अल्लाह कह रहा यही सही। उमर का मकाम, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत में मेराज की रात में हजरत उमर का बना हुआ महल देखा। इतना अच्छा लगा वो महल, आपने सोचा ये मेरा ही है। पूछा किसका है, पहले कुरैशी का है, अपना मैं कुरैशी। किसका है, कहा ये उमर का है। आपने फरमाया मेरा जी चाहा मैं अंदर जाके देखूं, मगर उमर तुम्हारी गैरत का ख्याल आया कि तुम्हारी चीज में कोई दखल दे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं गया। इससे क्या पता चला, पता आपको, दूसरे आदमी की मिजाज की रियायत करना ये सुन्नत है। एक आदमी को चीज अच्छी नहीं लगती तो उसके साथ वही मामला करना चाहिए, ये नहीं जिसको अच्छा ही नहीं लगता अब यही करेंगे, ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो चले जाते भाई। आपने कहा उमर मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, तो हजरत उमर रोने लगे और कहने अल्लाह जरूर मैं आप पे गैरत करूंगा। अरे आप मेरी हर चीज के ऊपर जो कबूल कर ले वो ज्यादा मेरे नजदीक पसंदीदा है। मिजाज की रियायत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और बेतकल्लुफी के साथ बैठे हुए हैं आप। बेतकल्लुफी का मतलब, दोस्तों में जब आदमी बैठता है तो कैसे बैठता है, कोई तकल्लुफ नहीं, बैठे हुए आप। आपका जो सहमत था लुंगी, वो उससे आपकी पिंडलियां जो है ये ढकी हुई नहीं थी, घुटने से छुपे हुए थे, मगर वो पैर खुले हुए थे, घुटने से नीचे के पैर खुले हुए थे, आप बैठे हुए। इतनी देर में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, तो जैसे आप बैठे थे बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे, पैर खुला है तो खुला। थोड़ी देर में हजरत उमर आ गए तो अल्लाह के नबी बिल्कुल उसी तरह बैठे, कोई फर्क नहीं आया। आपने देखा उस्मान आ रहे हैं तो आपने जल्दी से अपना पैर छुपा लिया। हजरत उमर आ रहे हैं तो वैसे ही, अबू बकर आ रहे तो वैसे। हजरत उस्मान को जब सुना तो फौरन ठीक से बैठे। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा ये क्या बात है, अबू बकर आए तो बैठने में कोई तब्दीली नहीं, उमर आए तो कोई तब्दीली नहीं, उस्मान आ गए तो आपने अपने पैर ढक लिया, ठीक से बैठ गए। आपने फरमाया आयशा क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया कर। उस्मान अगर मुझे इस हालत में देखेंगे तो उस्मान वापस चले जाएंगे, मुझसे कुछ कहेंगे नहीं। मिजाज है उस्मान का। तो दूसरे आदमी की मिजाज की रियायत करना यह नबी की सुन्नत है। हम लोगों को पता चल जाए ये आदमी इससे चिढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, कोई चिढ़ाई। एक साहब थे, उनको पुदीने से चिढ़ती, जहां कोई आदमी पुदीना कह देता गालियां बकते। अगर खाने के वक्त उनको कोई पुदीना दिखा देता तो खाना लगाते, चिड़े। अब पता चल रहा है इससे चिढ़ता है तो वही कर रहे हैं। तो ये सुन्नत नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। ऐसा काम करो जिसकी वजह से
दिल में मोहब्बत पैदा हो। अगर किसी आदमी के दो नाम हैं और सब लोग उसे लंगड़ा कहते किसी को, मगर आपने कभी उसको लंगड़ा नहीं कहा, आपने कहा अब्दुल्ला यहाँ, तो सारे लोगों से वो खुश होगा मगर आपसे नाराज होगा, है ना? अरे बोलो, सारे लोगों से वो खुश होगा, आपसे नाराज होगा, इसलिए आपने उसको लंगड़ा नहीं कहा, आपसे खुश होगा। आपने फरमाया तुम्हारा कोई भाई आए तो उसके लिए जगह कर दिया करो। नहीं समझ में आई बात? ये नबी की विलादत का महीना, नबी की सीरत के बयान करने का महीना। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है? जब कोई तुम्हारा भाई आए, भाई का मतलब मुसलमान ईमान वाला, जब कोई आए और आप बैठे हुए तो देखा कोई साहब आ गए तो आप थोड़ा सा सरक गए, उसने देख लिया इन्होंने जगह मेरे लिए की, हालांकि जगह बहुत है, मगर उसकी नजर पड़ी कि इन्होंने मेरे एजाज किया, इकराम किया, मेरी वजह से थोड़ा सा ये सरक गए हैं, तो उसके दिल में आपकी नफरत पैदा हो जाएगी। है अच्छे जग रहे हैं आप लोग, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो। हुजूर ने कहा मोहब्बत पैदा करो। हम लोगों को मामला क्या है, जगह है थोड़ी सी, देखा कोई साहब आ रहे और चौड़े होकर बैठ गए ताकि इधर ना बैठे, ये कहीं और चले। अल्लाह के नबी ने सिर्फ जबान से नहीं कहा बल्कि आपने अमल करके दिखाया। एक सहाबी तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो सहाबी थे, वो तो शागिर्द थे, कोई नबी आपके बराबर नहीं है, बड़ा कहां को। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को देखा तो थोड़ा सा आप सरक गए, मस्जिद में थोड़ा सा आप हट गए, कहा यहां तशरीफ लाइए। अल्लाह के रसूल जगह तो बहुत है, आपने फरमाया ये मुसलमान का हक, ये मुसलमान का हक है, अल्लाह के नबी को एजाज करे और हम और फैला दे। दूसरे आपने फरमाया कि उसको ऐसे नाम से पुकारो जो नाम उसे अच्छा लगता, जो नाम उसे अच्छा लगता हो, उस नाम से पुकारो। अब अगर किसी आदमी को अबू हुरैरा कह दिया जाए तो वो खुश होगा, नाराज होगा? बोलो, ऐसे नहीं, उसको माने नहीं मालूम है इससे। अगर उसको माने मालूम हो तो उर्दू में कह दिया जाए बजाय अरबी के, है बिल्ली के बाप यहाँ हो, अबू हुरैरा का माने बिल्ली के बाप। अब किसी ने कह दिया वो अरबी जानता हो, या अबू हुरैरा, तो वो खुश होकर नाराज होगा? अबू हुरैरा एक सहाबी है, मगर उसके माने वही है बिल्ली का बाप। ये उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम क्या है ये तो दुनिया भूल गई। उनके असली नाम लोगों को पता ही नहीं, 40 कौल हैं, ये असली नाम ये था या ये था या ये था या ये था, दुनिया को पता ही नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी ने उनको ये नाम दे दिया। कौन सा वाला? अबू हुरैरा। हुजूर ने प्यार से कहा था अबू हुरैरा, अब हमें यही नाम पसंद है, मुझे इसी नाम से पुकारा। नहीं समझ में आई बात? ये अल्लाह के नबी को पसंद आ गया, और मेरी पसंद वही है जो नबी की पसंद। इसी का नाम है ईमान, इसी का नाम है मोहब्बत। सहाबा का हाल यही था। अपनी मोहब्बत क्या है? जो नबी को पसंद है वही हमें पसंद। अबू हुरैरा खुद कहते हैं मेरा नाम जमाने जाहिलियत में अब्द शम्स था, मुसलमान होने से पहले अब्द शम्स, सूरज का बंदा। जब मैं मुसलमान हो गया तो मेरा नाम हो गया अब्दुल रहमान। क्या नाम हुआ? अब्दुल रहमान। मगर बताइए किसी मुसलमान को नहीं पता है इनका नाम अब्दुल रहमान है। सब अबू हुरैरा कह रहे, क्यों? अबू हुरैरा को अब यही पसंद था कि उनको क्या कह के बुलाया जाए? अबू हुरैरा। क्यों? इसलिए कि यह नाम अल्लाह के नबी ने उनको प्यार से दिया था, लिहाजा यही पसंद।
यही है सच्ची मोहब्बत। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है अली, और अली का एक नाम है हैदर। अली हैदर सुनते हैं नहीं? अरे मुहर्रम में सुनते हैं ना? क्या सुनते हैं? अली हैदर, अली हैदर। तो अली भी उनका नाम है और हैदर भी उनका नाम है। अली नाम रखा है उनके वालिद ने, अबू तालिब ने, और हैदर नाम रखा है हजरत अली का उनकी मां ने। बाप ने अलग रखा, मां ने अलग रखा। हैदर के माने शेर, और शेर जो है वो बहुत बुज़दिल होता है। क्या होता है? अरे क्या होता है? बहुत बहादुर होता है। तो अली के ऊपर हैदर नाम के असरात हैं। दुनिया थर्राती अली के नाम से, अली की गर्म, अल्लाह अकबर, जिसके पैगाम में खुद, जिसकी हर गर्म के पैगाम में हुआ गालिब है, वो अली शेर खुदा इब्न अबी तालिब है। ये क्या है? हजरत अली के नाम में असर। काहे का असर? उनकी मां ने उनका नाम हैदर रखा, और अली के माने बुलंद, ऊंचा, ऊंचे दर्जे का आदमी। तो अली कैसे दर्जे के आदमी? बहुत ऊंचे दर्जे के आदमी है। अली में नाम का असर है, नाम का असर होता है। हजरत अली एक मर्तबा मैदान में उतरे अपने दुश्मन के मुकाबले में, वो सामने वो भी आया, तो वो दुश्मन भी मालूम कितना बड़ा था? एक आदमी था मगर 1000 आदमियों के बराबर। कितना? वो अकेला एक आदमी 1000 आदमियों के बराबर था। उस तरह था अम्र इब्न अब्द बुद। अब वो आया तो मुकाबले के लिए हजरत अली निकले। तो उसने कहा हजरत अली से, साहिबजादे आप बिला वजह मेरे मुकाबले में आ गए, मुझे आपके ऊपर तरस आ रहा है, आप अभी बच्चे हैं, आप वापस जाइए, अपनी जवानी पे रहम खाइए। उसने ये कहा हजरत अली। हजरत अली ने क्या कहा? मियाँ ये बातें बनाने का जगह नहीं है, ये जंग के जौहर दिखाने की जगह है। तुम छोटे हो, तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, तुम वापस जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मर्द हो तो दिखाओ। अब जाहिर में जब ये कह दिया जाए तो फिर आदमी तो गुस्सा आएगा। गुस्सा हजरत अली की एक तलवार मारी, इतनी जबरदस्त वो तलवार थी, जो खोद होता लोहे की टोपी, वो कट गई और हल्की सी खराश हजरत अली की पेशानी पे लगी। थोड़ी देर में हजरत अली ने दूसरी जर्ब लगाई उसके, तो वो 2 टुकड़े कर दिया, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ। हजरत अली ने क्या कहा उससे? अनल्लज़ी सम्मत भी उम्मी हैदरा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। अनल्लज़ी सम्मत भी उम्मी हैदरा तलैति गाबातिल करीहिल मंजरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। शेर कैसा? तलैति गाबातिल करीहिल मंजरा, ये तो झाड़ी से निकलने वाला खतरनाक शेर होता है। तो हजरत अली का नाम अली भी है, हैदर भी है, मगर एक नाम और हजरत अली का, वो कौन सा है भाई? अबू तुराब। क्या नाम है? अबू तुराब। अबू तुराब के माने मिट्टी के बाप। किसी ने कह दिया मिट्टी के बाप, कुछ होगा तो ना बाप। अली को बहुत अच्छा लगता था यह नाम। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से उनको ये नाम दिया था, अबू तुराब। जब वो लेटे हुए सो रहे थे मिट्टी पे, अब तुम यहाँ अबा तुराब है, मिट्टी के बाप, उठ के खड़ा हो जा। तो हजरत अली को यह नाम बहुत अच्छा लगता था। ये है सच्ची मोहब्बत, जो नबी को पसंद आ जाए फिर वही हमें पसंद। ये तो हुई नाम की बात। सहाबा सब के सब, बोलो, सहाबा सब के सब ऐसे ही थे, जो नबी को पसंद है फिर हमें पसंद है। सब के सब ऐसे, एक दो नहीं, सबका यही मिजाज था। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए, सबका ये हाल। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की दावत की एक आदमी, और वो था तो और पता है
दर्जी। कौन था? दर्जी। दर्जी आदमी जो होता है उसको बहुत ऊंचा समझा जाता है ना मुआशरे में, है? अभी तो कुरान ने बताया कोई ऊंचा नीचा नहीं होता पेशे से, हकीकत में ऊंचा वो जो दीनदार हो। लेकिन लोगों का हाल ये है कि वो पेशे के एतबार से लोगों को कम और ज्यादा समझते हैं। दर्जी आदमी दावत की हुजूर, अल्लाह के नबी उसके वहां भी दावत में गए। जब आप दावत में गए तो हजरत अनस भी साथ में गए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा दावत के सिलसिले में? हमारे वहां तो मामला क्या है, दावत अगर एक आदमी की है तो 2 आदमी जाएंगे, क्यों? एक के साथ एक फ्री, है ना? एक ड्राइवर एक खुद। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, जिसको बुलाया जाए वही जाए। अगर कोई दूसरा आदमी जा रहा है तो पहले पूछे भाई एक आदमी और मेरे साथ आ रहे हैं, क्या मंजूर है? हजरत अनस फरमाते चूंकि खादिम की हैसियत से थे इसमें इजाजत यकीनन ली होगी, ये भी गए। कहा उसने खाने में क्या खिलाया आपको? शीरमाल और कबाब। हुजूर के खाने में दावत का है कि शीरमाल और शीरमाल और कबाब ना, ये उस जमाने में थे ही नहीं, तो हिंदुस्तानियों को खाना है, हर जगह है भी नहीं, लखनऊ में है बिरयानी, ये सब कुछ नहीं था, पसंदे है। क्या था? कहा कि हकीकत में लौकी, कद्दू और गोश्त खाने में क्या था? कौन सी डिश थी? कद्दू और गोश्त। अरे खाया है? कभी नहीं खाया कद्दू गोश्त? अरे अच्छा नहीं खाया, आप खाना खाओगे ना? अरे एक ही मरतबा खा लेना, हुजूर ने खाया था, है ना? खाएंगे ना? तो कद्दू और गोश्त। हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतने शौक से खा रहे थे कि वो जो प्याला आपका था उसमें आप कद्दू के पतले तलाश कर रहे थे और तलाश तलाश करके खा रहे थे। हजरत अनस कहते हैं मुझे तो कद्दू अच्छा नहीं लगता था, कभी नहीं अच्छा लगा, पसंद ही नहीं था, मगर मैंने देखा अल्लाह के नबी इतनी शौक और रग़बत से खा रहे हैं, उस दिन से मुझे कद्दू अच्छा लगने लगा। नहीं समझ में आ रही बात? ये इश्क है, ये मोहब्बत की इंतहा है। जो चीज पसंद नहीं थी नबी को देखकर वो भी, ये है साहबा की सीरत, ये है नबी का तरीका। हम लोगों का मामला करें, हुजूर ने ये नाम बताया बहुत अच्छा है, चले मौलाना अच्छा तो, मगर ये ओल्ड है, पुराना है ना, माने तो अच्छे हैं मगर हमारी अहलिया कह रही ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत पुराना लग रहा है नया बताओ। अरे है यही नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अर्ज की मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत बिलाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा काबे की छत पे चढ़ जाओ। हुजूर किसी को भी खड़ा कर सकते थे। मुअज्जिन की फजीलत बयान कर रहा था कि लोग आज मुअज्जिन को नहीं समझते हैं, मुअज्जिन का रुतबा समझना है तो हजरत उमर का दर्जा क्या था, यही तो बता रहे हजरत उमर का। हुजूर ने हजरत उमर का महल जन्नत में आंखों से बना हुआ देखा और हुजूर अंदर जाना भी चाहते थे मगर गए नहीं। क्यों? हजरत उमर की मिजाज की रियायत। हजरत उस्मान को देखकर आपने अपना पैर क्यों छुपाया? मिजाज की रियायत। आपने क्या बताया? किसी आदमी को उसके नाम से, उस नाम से बुलाओ जो उसे अच्छा लगता हो, उसको देख के सरक जाओ, ये तो काहे के लिए? मोहब्बतें पैदा हो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम ये है, इतनी नेकियां उनकी हैं जितनी आसमान में क्या खंबे, आसमान में जितने खंबे सितारे, आसमान में सितारे कितने होंगे? नहीं 1 अरब होंगे, तो गिनती की किसी ने कर पाएगा कोई? जैसे आसमान के सितारों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे उमर की नेकियों को भी गिना नहीं जा सकता, इतनी नेकियां हजरत उमर की। मगर हजरत उमर ने क्या कहा वो सुनो कि मुअज्जिन वाला काम कितना ऊंचा है। कह रहे लौ कुन्तु मुअज्जिना, काश की मैं मुअज्जिन होता, काश की
क्या होता? काश कि मैं हाफिज होता, कारी होता, हाजी होता, आलिम होता। लोग कहते हैं हजरत उमर क्या कह रहे हैं, सब कुछ तो है। हजरत उमर कह रहे काश कि मैं मौजूद होता। मतलब खिलाफत के काम ऐसे हैं जो मुझे अजान कहने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, वरना इसकी फजीलत इतनी है। काश कि अल्लाह ने यह मकाम मुझे अता किया होता कि मैं अजान कहते लोगों को घरों से बुलाता। समझ रहे हैं आप? इससे पता चला कि अजान कहने वाले का दर्जा इस्लाम में कितना ऊंचा है, ये हर आदमी नहीं समझेगा। अगर आप कोहिनूर हीरा आपको मिल जाए और आप किसी घास मंडी में ले जाएं और भाई ये कितने का है, तो लोग क्या कहेंगे, रख दो, हम क्या जाने, होगा 4-5 रुपए का। और किसी जौहरी को दिखाएं, वो कहेगा अरे ये तो बड़ा कीमती है, कहां मिला तुम्हें? तो सहाबा जौहरी है, हजरत उमर जानते हैं मौजिन की फजीलत क्या है। उमर से बड़ा कौन होगा? क्या कहते काश कि मैं मौजिन होता। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा अगर मैं मौजिन होता तो मैं अगर तहज्जुद की नमाज भी न पढ़ता, जब भी कोई मसला नहीं था, इसलिए कि अज़ान कहने की इतनी बड़ी नेकी है, इतनी फजीलत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास एक कबीला आया और हजरत उमर ने उनसे बात की। बात करने के बाद कहने तुम लोग बड़े अच्छे हो, तुम लोग बहुत अच्छे, मगर एक खराबी है तुम्हारे अंदर। और उनके कान खड़े हुए, क्या खराबी है? चले तुमने अपना मौजिन गुलाम को बनाया, मौजिन गुलाम को बनाया। अरे तुम्हें खुद अज़ान कहना चाहिए, तो सारे हैसियत होकर के अल्लाह के घर में बुलाना, खुदा के घर का मुनादी बनना, खुदा के घर में झाड़ू लगाने वाला होना, ये क्या है? सब इज्जत की चीज है, बहुत बड़ी इज्जत की चीज है, दाई होना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा भाई अजान को। अब बिलाल खड़े हुए अजान। अब बिलाल थे कैसे? कैसे थे बिलाल? बहुत खूबसूरत थे ना। कहाँ के थे? हबश के। और हबश के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल गोरे गोरे होते हैं ना, वो है रंग काला होता, दांत सफेद सफेद होते हैं ऐसे लोगों के, है काला कलर होता है, मगर उसके अंदर भी चमक होती है ना। और हबशी लोगों के नजदीक यही कलर सबसे अच्छा है। अगर उनके वहां किसी का ऐसा कलर नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है। हजरत बिलाल, वर्दी की हजरत बिलाल, हबश के रहने वाले, हुजूर ने इनसे कहा चढ़ जाओ काबे को। तो ये भी इलाज था हकीकत में। मक्के वाले देख रहे थे, मक्के के काफिर जो थे, मक्का फतेह हुआ, वो देख रहे थे खाने काबा की छत पे अजान कहने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किसने किया? कोई और मिला नहीं। वो 3 आदमी बैठे थे। एक आदमी कहने लगा अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया, अच्छा हो गया मेरा बाप मर गया। उसने ये मंजर नहीं देखा, काबे की छत पर एक काला कलूटा आदमी चढ़ा हुआ है। अगर वो देखता तो बड़ी तकलीफ होती, मुझे तो बड़ी तकलीफ। दूसरा बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काले कलूटे आदमी के अलावा कोई मिला नहीं था अज़ान कहलवाने के लिए। तीसरे ने कहा भाई हम कुछ कहेंगे नहीं, अगर हम कुछ कहेंगे तो उनका खुदा उनको, बोलो, अगर हम कुछ कहेंगे भी तो उनका खुदा उनको बता दे। और यही हुआ, अल्लाह ने हमें बता दिया। हुजूर उन तीनों के पास पहुंचे, हाँ भाई तुमने क्या कहा था? तो एक ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो क्या है? अल्लाह के नबी ने उनको खड़ा करके क्या बताया? जिनको तुम कुछ नहीं समझते हो, अल्लाह ने बिलाल को बहुत से शरफा और असल अरब लोग और मक्के के लोग, नबी के करामतदार लोग, उन सबसे अफजल बना दिया। क्यों अफजल बना दिया? बिलाल के अंदर तकवा है, बिलाल के अंदर दीनदारी है। इस दीनदारी की वजह से हबशी आदमी अरब लोगों से अफजल हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने उनको खरीदा था और बहुत पैसा देके खरीदा, बहुत पैसा देके खरीदा।
और जिससे खरीदा वो मजाक उड़ाने वाले। बताइए अबू बकर को क्या हो गया, मगर उसको पता ही नहीं। अबू बकर जानते हैं ये हीरा है, नबी जानते हैं बिलाल क्या है, अबू बकर जानते थे बिलाल क्या है। क्या है? बदर अच्छा है, फलक पर न हिलाल अच्छा है, और चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल मैंने जन्नत में देखा कि तुम्हारे चलने की आवाज आ रही, तुम आगे आगे चल रहे, क्या करते हो तुम बिलाल? कौन सी नेकी है तुम्हारी, कौन सा तुम्हारा नेक अमल है? अल्लाह ने ये मकाम दिया कि नबी के आगे आगे जन्नत में चल रहे हो तुम। बिलाल ने कहा हुजूर मुझे और तो कुछ याद नहीं है, हाँ इतना जरूर मैं करता हूं, जब मैं वुजू करता हूं तो 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। आपने फरमाया यही वो अमल अल्लाह को इतना पसंद आया है कि जन्नत पे कहां चल रहे हैं, आगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान जब ये बात उसने कही, उस मौके पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई और क्या कहा, बिलाल के बाप भी आदम हैं और तुम्हारे बाप भी आदम। बिलाल की माँ भी हव्वा है, तुम्हारी माँ भी हव्वा है, कोई फर्क नहीं है, सब बराबर बराबर हैं। आज बिलाल को ये जो रुतबा और दर्जा मिला है जो दूसरे लोगों को नहीं मिला, उसकी वजह क्या है? तकवा है, दीनदारी है, शरीयत पर अमल करना है। इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको इतना ऊंचा मकाम और इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह इस हकीकत को हम सबको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। आजकल हम लोगों में यहाँ बड़ा कौन, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, हुजूर के चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान, पहले हम लोग उसे बड़ा समझते हैं जिसके पास पैसा ज्यादा हो। अरे क्या ये दुनिया वालों का मेयार है? जिसके पास पैसा ज्यादा हो उसे बड़ा समझते हैं। कुरान का मेयार क्या है? वही ज्यादा बड़ा है जिसके पास दीन और तकवा, बोलो तकवा ज्यादा। क्या जितना वो अपने आप को छुपाए अल्लाह उसको नुमाया कर देता है, अल्लाह उसको ऊंचा कर देता है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला भी है, हर चीज पता है खुदा को, किसके अंदर तकवा है और किसमें। बहुत से लोग मुत्तकी होते, मुत्तकी कैसा होता है? जिसके सर पे पगड़ी हो है और लंबा कुर्ता हो और तखने से ऊंचा पैजामा और बड़ी दाढ़ी, यही मुत्तकी होगा? जी नहीं, वो कम नापता हो, कम तोलता हो, मगर कुर्ता लंबा और सर पे रुमाल अरबों वाला है और बोर्ड के ऊपर उससे हाजी लिखा हुआ है, तो हाजी की दुकान पे सही सौदा मिलेगा। ये हाजी लिखवाए ही इसीलिए है ताकि कस्टमर हमारे वहां आए और हम उनकी जेबें काटे, धोखा दे उनको। ये तकवा है, तकवा अल्लाह का खौफ। ये हलाल ये हराम, मुसलमान और गैर मुस्लिम हो, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, दयानत के साथ तिजारत करेंगे, हर एक के साथ अच्छा मामला करेंगे। ये है तकवा। खाली मस्जिद में आ जाना ये तकवा नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये तो अकाली के उम्मत थे, उम्मत के मौलिम थे हजरत उमर। हजरत उमर की कैसे कैसे उन्होंने उम्मत को तरतीब दी। चलिए आगे चलिए, इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, तकवे का ताल्लुक दिल से है और दिल का हाल अल्लाह ही जानता है कौन कितना बड़ा मुत्तकी है। और ये भी कब का नाज न करना, ईमान की हालत में खात्मा हो जाए तब तो गनीमत है, अगर नहीं है तो फिर हमसे अच्छे बहुत थे। मैं आपको क्या बताऊं, हजरत थानवी का नाम सुना है? बोलो, आपने नहीं सुना ना? नहीं सुना ना? सुना है? किसका किसका? वाकई नहीं सुना आपने, हम समझ रहे। हजरत थानवी का नाम सुना है? मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम सुना है? उनको तो बरेलवी भी खूब अच्छी तरह जानते हैं, हर तरह के लोग जानते हैं उनको। वाकई बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, बड़े अल्लाह वाले। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा, फिलहाल मैं
काफिर को भी अपने से अच्छा समझता हूं। नहीं समझे? फरमाया फिलहाल, क्यों? इसलिए कि मुझे डर है अल्लाह उसको ईमान दे दे और मुझे बगैर ईमान के दुनिया से बुला ले, तो हम उसको भी अपने से बुरा नहीं समझ। आज हम मुसलमान होने के बाद अपने भाई को गलील समझ रहे हैं। सोचिए आप, हजरत थानवी के भी उस्ताद और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के उस्ताद और बड़े बड़े उलमा के उस्ताद, जो दारुल देवबंद के पहले तालिब इल्म, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई, तहरीक आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हजरत शेखुल हिंद, इन्होंने कहा अपने तलबा के सामने, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं, मैं तुम में से हर एक को अपने से अफजल समझता। कसम खा के कहे, मैं अपने आप को तुम लोगों, अपने शागिर्दों को करो, तुम लोगों के बराबर नहीं, बल्कि तुमको अपने से अफजल समझता। ये है तकवा। ये दिल में ख्याल आया कैसे कि हम ज्यादा अफजल हैं और ये कम दर्जे का आदमी है? कल पता चलेगा कौन अफजल था और कौन कमतर। इसीलिए अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत थानवी के मुरीद और खलीफा, इन्होंने कहा ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। यहां तो लोग खूब मुसाफे कर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। असल वहां का मामला है, वहां अगर कामयाब हो गए तो कामयाब है, या कुछ। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह को खबर है। आलतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, कुछ देहातियों ने कहा हम ईमान ले आए। अल्लाह फरमाता है पैगंबर इनसे कहो लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन ये कहो हम मुसलमान हो गए। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं। कुछ लोग थे कबीले बनु असद से उनका ताल्लुक था, भूखमरी उनके वहां फैली हुई थी, और चलो मदीने चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कह देंगे हम मुसलमान हैं और खाने पीने का इंतजाम बोलो हो ही जाएगा। काहे के लिए आए थे वो? खाने पीने के लिए, और धोखा दे देंगे, कहेंगे मुसलमान। वो आए और आने के बाद उन्होंने यही किया। अल्लाह ताला का इनसे कहो, ये न कहो हम ईमान ले आए, इनसे कहो हम मुसलमान हो गए, हमने तुम्हारी मुखालिफत छोड़ दी है, लेकिन ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। तुम खाने के लिए आए हो, कमाने के लिए आए हो, तुम नबी को धोखा दे रहे हो, मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। जो आदमी धोखा दे नबी को और गुस्ताखी करे वो आदमी मोमिन। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, कहते हैं कि आदमी कहता मोमिन है, अगर सच्चा मोमिन है तो उसके असरात बोलो होना चाहिए। उसके असरात क्या है? अगर सच्चा मोमिन है वो गीबत बहुत करेगा, है ना, और गट्टों से नीचे पैजामा पहनेगा, दाढ़ी तो रखेगा नहीं, है ना। सच्चा मोमिन, अगर सच्चा मोमिन है उसके असरात उसके आमाल पर, अखलाक पर, हर चीज पर जाहिर होंगे। वो किसी को हकीर नहीं समझेगा, किसी को जलील नहीं समझेगा, अगर सच्चा मोमिन है। वरना मोमिन तो है मगर दिल के अंदर ईमान की जड़ें अभी बोलो गहरी नहीं है। जब सच दिल के अंदर ईमान भर जाएगा तो उसमें और फिर कुछ नहीं बाकी रहेगा। जब आप प्याले में दूध भर दें और ऊपर से और दूध डालें, कहां जाएगा वो? कहां जाएगा? कहां जाएगा? नहीं भाई, ये तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहां जाएगा वो? तो पहले से भरा हुआ है।
अब उसमें गुंजाइश ही नहीं। ईमान अगर दिल के अंदर भर जाएगा तो वो ईमान छलक के कहाँ आएगा? हाथों में आएगा, पैरों में आएगा, आंखों में आएगा, जबान में आएगा। जबान से जाहिर होगा ये मोमिन है, आंखों से जाहिर होगा ये मोमिन है, रफ्तार से जाहिर होगा मोमिन है, और लोगों के मामला से जाहिर होगा मोमिन। जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी इस्लामी, मिस्र में। तो वहां बच्चे पढ़ते हैं, हर यूनिवर्सिटी में वहां भी पढ़ते थे। तो वहां कपड़े जो है, कपड़े मुसलमान भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी है। तो बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे, कपड़े धोने के लिए जो धोबन आती थी, तो सब लोग अपने सारे कपड़े दे देते थे। उनमें से अंडरवियर भी धोने के लिए दे देते थे, तो दो भी है। मगर एक लड़का ऐसा था, उसने हमेशा सारे कपड़े दिए मगर अंडरवियर कभी नहीं। उसको बड़ी हैरत हुई। उसने एक दिन सवाल कर लिया, उसने कहा मैं मुसलमान हूं, ईमान वाला हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं कि कोई और मेरे इस अंदर के कपड़े को धोए। यही चीज उसके इस्लाम का सबब बन गई, मुसलमान होने का। मामलात से ईमान जाहिर हो तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वइन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया। देखो अभी ईमान वाले तो तुम नहीं हो, झूठ भी तुम बोले, अब से तौबा कर लो। अगर सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे तो जो तुम अमल करोगे सवाब तुम्हें पूरा मिलेगा। पुराने जमाने में तुमने जो गलतियां की उनकी वजह से सवाब कम नहीं होगा। और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल का पूरा कहना मानोगे तो कम नहीं करेगा तुम्हारे आमाल के सवाब में से कुछ भी। पहले तुम अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हो गए हो, नहीं, जब से अच्छे हो जाओ अल्लाह ताला के करम में नवाजिश की कमी नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। और कहा मोमिन है, यही तो कहा था। अल्लाह ने कहा ये मोमिन नहीं, इनसे कह दो अगर मोमिन देखना है तो शोपीस में मोमिन हमारे बंदे हैं, इनको देखो, ये है मोमिन। वो कौन थे? सहाबा किराम। कैसे मोमिन होते सच्चे? अल्लाह खुद बता रहा है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन तो वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, तुम फिर कभी उनको शक नहीं, वो शक में नहीं पड़े। करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने गैर के बगैर सब कुछ कर सकता है। इस अकीदे पे कभी धुलमुल नहीं है। अल्लाह से मांगते रहे बहुत दिनों तक, लड़की अच्छी हो जाए, लड़की अच्छी हो जाए, पता चला लड़की अच्छी नहीं हुई। किसी ने कहा अरे छोड़िए, अजमेर जाइए, अल्लाह मियाँ तो हैं अमीर नवाज, और अजमेर वाले हैं गरीब, वो गरीबों की सुनते, अल्लाह मियाँ बड़े बड़े आदमी को। अब ये आदमी वहां चला गया, इसका मतलब ये है ये शक में, बोलो ना, शक में मुब्तला हो। करने वाली बात तो अल्लाह की है, अजमेर वाले खुदा थोड़ी है, अल्लाह के बंदे हैं। वो भी किसी से मांगा करते थे, अल्लाह के नबी भी अल्लाह से मांगते थे, और आपने कहा जब मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब मदद चाहे तो अल्लाह से मांगना। एक साहब के वहां हुई 6 लड़कियां लगातार है, और बेचारे हर मर्तबा अल्लाह से दुआ मांगते थे कि लड़का होगा, मगर लड़का नहीं बोल रही। कहने लगे अच्छा अब तो फिर अजमेर ही जाना पड़ेगा। अल्लाह भी अब सुन नहीं रहे, अब मजबूरी में जाना पड़ेगा। हर वो गए, चादर चढ़ाएंगे और देख भरेंगे, अगर लड़का हो जाए मन्नत मान के आए। अल्लाह का करना, फिर 7वीं लड़की पैदा हुई। अगर खुदा न खास्ता कहीं लड़का पैदा हो जाता तो वो आदमी क्या कहता? खुदा ने नहीं दिया मगर ख्वाजा।
अरे है नहीं है। सच्चे ईमान वाले वो नहीं है, चाहे जितने हालात आ जाए, टस से मस नहीं होता उनका ईमान। अल्लाह की मर्जी, नुकसान हो गया, इंतकाल हो गया, घाटा हो गया, अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, इसी में कोई खैर की बात होगी। वरना दूसरे जो गैर ईमान वाले हैं, जब उनका बड़ा नुकसान होता है तो उनका हार्ट फेल होता है और हार्ट अटैक हो जाता है। शेयर बाजार जब लुढ़कते हैं तो बहुत से लोग भी लुढ़क जाते हैं, नहीं देखा? मगर ईमान वाला तकलीफ पे ईमान रखता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, तो हालात आते जाते रहते। अल्लाह फरमाता सच्चे ईमान वाले कौन है? मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर, और फिर उन्होंने शक नहीं किया। और उन्होंने जिहाद किया अपने मालों से और अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में। एक सहाबी हाजिर हुजूर, मेरे भाई को दस्त आ रहे, आपने फरमा जाओ शहद पिलाओ। अब शहद पिलाया तो दस्त और आने शुरू। तो आए हुजूर के पास, हुजूर तो और आ रहे, आपने फरमा शहद पिलाओ। खैर हुजूर ने कहा है तो पिला रहे, शक नहीं करना बराबर, हुजूर ने कहा है और आने लगे। फिर आए वो आपके पास, आपने फरमाया सदक़ल्लाह व कज़िब बतनु अख़ीक, शहद पिलाओ, अल्लाह ने सच कहा है, तुम्हारे भाई का पेट झूठ बोलता है। गए और पिलाया, बिल्कुल बंद हो गए। जो मादा था खराब किसी का पहले से जमा, जब तक वो रहता तो सेहत न मिलती, शहद के जरिए से वो खत्म हो गया, अल्लाह ने सेहत अता फरमाई। मगर ये ईमान सहाबा का था। आप लोग ये तजर्बा बोलो खुद करके न देखना, इधर शहद अब 10 आने लगे, फिर शहद। इतना ईमान हम लोगों को मजबूर नहीं है। डॉक्टरों से मशवरा कर लेना, अब शहद भी असली नहीं है, क्या मालूम कौन सी बीमारी थी जिसमें शहद पैदा किया, कौन से किस बीमारी में होता है और असली शहद होता है, आज तो कुछ नहीं समझ में बात आती नहीं। वो ईमान ही हमारा नहीं, हमको इसकी नकल करने के लायक नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं। अल्लाह कहते जो पहले हम ईमान लाए, इनसे कहो हया करो, शर्म करो कि तुम अल्लाह को बता रहे हो ईमान लाए। नबी से करो ईमान लाए, तो अल्लाह को कुछ बताने की जरूरत है? अल्लाह नहीं जानता? अगर वकई सच्चे मोमिन हो गए तो अल्लाह को तो पता ही है। आप कहिए क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी बनाना चाहते हो? वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। तुम क्या हो? आसमानों में जितनी चीजें सब खुदा को पता, जमीन में जितनी चीजें सब खुदा को मालूम है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानता है। तुम अगर ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान भी अल्लाह को मालूम है। दावा करने की क्या जरूरत है? दावा करने की हुजूर हम सच्चे आशिक हैं, अरे सच्चे आशिक कहने की क्या जरूरत है? अमल से साबित करो हम सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन लोगों ने एक हरकत और की थी, ये आखिरी आयत है, घबराना नहीं, बहुत देर हो रही है। अजान है होने आज पे अजान है? अरे तो वक्त बताना चाहिए। खैर, तो उन लोगों ने एक हरकत और की। वो हरकत क्या की? कहने लगे कि देखिए हुजूर हम ईमान ले आए। पहले तो ये कहा ईमान काहे के लिए लाए थे? वो ईमान काहे के लिए लाए थे? खाने पीने के लिए लाए थे? अरे हुजूर ईमान लाए। एक बात। दूसरी बात, पहले देखिए हुजूर जितने लोग ईमान लाए ये पहले आपसे लड़े हैं, पहले आपसे लड़े बाद में ईमान लाए, और हम लोग आपसे लड़े भी नहीं, हम ईमान ले आए हैं। हुजूर मेरा कदर कीजिए, मेरा एहसान मानिए, हम बगैर लड़े हुए ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम ईमान लाने का एहसान मेरे नबी पे जतला दी, तो गुस्ताखी है।
ये तो गुस्ताखी है। दूसरे जो हकीकत में ईमान लाता है ये उसका अपना कमाल नहीं होता। जो तहज्जुद पढ़ता है उसका कमाल नहीं है, जो इशराक पढ़ता उसका कमाल नहीं है, जो दीन पर चलता उसका कमाल नहीं है। ये कमाल किसका है? अल्लाह। अरे है या नहीं बताइए? इतने अक्लमंद हम लोग हैं तो गैर मुस्लिम हैं हमसे बड़े अक्लमंद, मगर फिर भी वो ईमान से महरूम है। क्या कर रहे हैं? अक्लमंद होने के बावजूद आईएएस है, पीसीएस है, इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद भी सूरज के आगे हाथ पैर जोड़। अरे है या नहीं? हाथ से बनाए हुए पत्थर की मूर्तियां हैं, उन्हीं को पूज रहे। वो पागल है क्या? वो पागल है वो लोग। क्या तौफीक खुदा ने नहीं दी है? हमको अल्लाह ने तौफीक दी, तो एहसान ये किसका है? अल्लाह का है। एहसान जितलाने वाली बात क्या है? याद रखिए कि जितने जो आदमी जो कुछ भी करता है उसका अपना कमाल नहीं है, ये अता और तौफीक अल्लाह की है। इसलिए जब आदमी इबादत करता है तो काहे से करता है ये बताओ? अरे भाई इबादत हम लोग करते हैं ना, काहे से करते हैं? नमाज पढ़ते हैं तो काहे से पढ़ते हैं? अरे कैसे पढ़ते? मतलब काहे से, किस चीज से पढ़ते हैं? हाथ पैरों से पढ़ते हैं। काहे से पढ़ते भाई? तो मुस्तकिल आंखें बंद किए बैठे हैं। हाँ, काहे से पढ़ते हैं? अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? नमाज काहे से पढ़ी जाती है? आंखों से ना, हाथ पैरों से पढ़ी जाती है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। जब सजदा आदमी करता है तो 7 हड्डियां लगना चाहिए। तो जिनसे आप सजदा कर रहे हैं, हाथ पैर नाक और घुटने और आपकी पेशानी, ये सब किसका दिया हुआ है? सजदा जरूर आपने किया है, मगर जिन हाथ पैरों से किया ये किसने दिए थे? आप तो अल्लाह से दिए। फिर जो सजदा आपने किया है और अलमाज बाग की मस्जिद में, मस्जिद अबू ज़र में जो आप नमाज पढ़ने आए हैं, तो कैसे आ गए? कैसे आ गए? खुद ही से आए, खुद ही से आए, अल्लाह के तौफीक देने पे हैं। वरना और भी मुसलमान हैं, हाथ पैर भी खुदा ने दिए, नहीं आए। दर्द आए मगर दर्द में नहीं बैठे, अल्लाह ने तौफीक दी। दिल के अंदर जो दाइया पैदा किया मस्जिद जाने का, नेक अमल करने का, ये किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा। हाथ पैर अल्लाह ने दिए, शौक अल्लाह ने पैदा किया, उसके बाद अमल करने की तौफीक भी अल्लाह ने दी है। तो जब सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है तो हमारा कमाल क्या है? तो गुरूर कैसा, तकब्बुर कैसा, एहसान कैसा? हमने किसी पर कैसे एहसान किया? अल्लाह ताला फरमाता, सुनिए, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ये आप पर एहसान जतला रहे हैं कि ये इस्लाम ले आए। आप पर एहसान जतला रहे हैं। कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, इनसे कह दो मेरे ऊपर अपने एहसान, इस्लाम लाने का एहसान मत जतलाओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर एहसान जतला रहा है। कहेगा अनहदाकुम लिल ईमान, कि उसने तुम्हें ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, वाकई मोमिन हो, तो हकीकत में ये ईमान अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमा। इस पर नाज और गुरूर न करो। और अजीब आदमी है जो आदमी गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, वो आदमी अक्लमंद होता है या पागल? क्या होता है? सोच रहे क्या होता है? जो अपने गुरूर करता है, फख्र करता है, नाज करता है, वो आदमी अक्लमंद होता, पागल है? अच्छा, पागल आदमी अपने आप को पागल कहता है कभी? बोलो, पागल समझता है? ऐसे कोई भी आदमी जो मुतकब्बिर होता है, तकब्बुर करने वाला होता है, वो अपने आप को मुतकब्बिर भी समझता है, मगर होता वो पागल है। क्यों पागल है? इसलिए कि नाज अगर वो कर रहा है, गाड़ी उसके पास बहुत अच्छी,
और वो साहब इतरा रहा है, ऐसी तो पूरे इलाके एरिया में किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने उसको खूबसूरत बना दिया, खुद उसके पास बहुत ज्यादा, अब उसके ऊपर नाश कर रहा है, मेरा जैसा तो कोई हसीन है ही नहीं। अरे है या नहीं है, कारोबार में कर रहा है। मगर वो इतना बड़ा पागल है कि हसीन जब वो हुआ तो हुस्न उसका अपना है या खुदा का दिया हुआ? किसका है? खुदा का दिया। गाड़ी जो उसके पास है उसकी अपनी है, खुदा की दी हुई? कारोबार उसके पास अपना है या खुदा का दिया हुआ है? सब कुछ तो अल्लाह का दिया। जिंदगी अपनी है, खुदा की दी हुई है। मेमोरी और याददाश्त अपनी है, खुदा की दी हुई है। क्या चीज इंसान के पास अपनी है बोलो? सब कुछ तो खुदा का। और किसी की दी हुई चीज पर ऐंठना और बररना और उसके ऊपर तकब्बुर करना, ये सीढ़ीपन नहीं है तो और क्या है बताइए? अब एक पराई दी हुई गाड़ी है, मांग के लाए आप गाड़ी किसी ने, और आप जो है मार उसको चला रहे हो, हेड रहे, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, उसको पता लगा, उसने कहा गाड़ी मेरी रख दो चुपचाप, क्या रह गई आपकी है? तो सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। अगर तुम गुरूर करोगे तो जैसे वो देना जानता है ऐसे ही छीनना भी जानता है। तुम्हें तो उसने कुछ नहीं दिया, कारून को इतना दिया था, इतना किसी को भी, अरे बोलो ना, किसी को भी। कारून को अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी, इतनी किसी को भी। और अल्लाह ने खुद बताया कुरान में, हमने उसको बहुत माल दिया था। अगर हम लोग कहें किसी को बारे में बहुत माल दिया था तो कैसे कहेंगे बोलो? किसी की अगर हम दौलत को बताना चाहें, बहुत दौलत है उसके पास, तो क्या कहेंगे? उसके पास बहुत दौलत है, बहुत माल है, अरे पूछिए नहीं, बहुत माल है, बहुत माल है, ये तो कहेंगे। मगर अल्लाह कैसे बयान करता, उसके बाद बहुत माल था। अल्लाह का अंदाज निराला है। अल्लाह ने कैसे बताया बहुत माल है? मालूम क्या कहा? इन्न मफातिहहु लतनू बिल उसबति, उसके खजानों की चाबियां, अल्लाह कुरान में बता रहा, उसके खजानों की चाबियां इतनी थी पहलवानों की जमात उठाने से थक जाती थी। खजाने की चाबियां, चाबियां जब इतनी थी तो सोचिए खजाने कितने होंगे? खजाने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें एक ताला छोटा सा लगा हुआ है, उसकी एक चाबी है। मगर ये चाबियां इतनी थी कि उसको उठाने से पहलवानों की जमात थक जाती थी। तो सोचिए खजाने कितने हो गए? ये खुदा का बयान है। इतनी दौलत तो अल्लाह ने किसी को नहीं दी। मगर एक मर्तबा जब उसने बहुत गुरूर तकब्बुर किया तो अल्लाह ने उससे भी दौलत। 4 बादशाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया पे हुकूमत दी है। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, पूरी दुनिया। उनमें से 2 ईमान वाले और 2 गैर ईमान वाले। ईमान वाले कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन। दोनों का जिक्र कुरान में है, सूरह कहफ में है। यसअलूनका अन जुल्करनैन, वहां से जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। ये 2 ईमान वाले बादशाह, एक पैगंबर है पूरी दुनिया पे, 2 काफिर थे गैर ईमान वाले। एक नमरूद था, नमरूद जानते हैं? नमरूद, नमरूद को जानते हैं? कहाँ रहता था वो? फदीले में है। नमरूद बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जमाने में था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, तो हमने आपको रब कहना, तो रब ऐसा हो तो हाकिम हो, मैं हाकिम को रब नहीं मानता, तुम किसे रब मानते हो? रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, रब तो वो है जो जिलाता है और मौत देता है। चल ये काम तो हम भी कर लेते हैं, ये काम हम भी कर लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहा है। कैसे? 2 कैदी मंगवाए उसने जेल खाने से। एक तो बरी हो गया था, मतलब जो जुर्म उससे हट चुका था, उसको छुटकारा मिलने वाला था। और दूसरे आदमी को फांसी होने वाली थी, जिसको फांसी होने वाली थी उसको छोड़ दिया, और जिसकी सजा खत्म हो गई थी उसको गर्दन मार दी। देखा, मैं भी मारता हूं, मैं भी जिंदा करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये पागल आदमी,
मौत और जिंदगी का मतलब भी नहीं समझता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फाति बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह वो है जो रोजाना पूरब से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो निकाल दे पश्चिम से। कुरान का दफा हुई तल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन, तो वो तो बगलें झांकने लगा, खामोश हो गया, लाजवाब हो गया कि वाकई अल्लाह ही निकालता है, हम कहाँ निकालते, हम पश्चिम से कहां से निकाले, हो गया ना। तो नमरूद की हुकूमत थी पूरी दुनिया पर, और चौथा जो बादशाह था उसका नाम था बुख्त नस्र। बुख्त नस्र पूरी दुनिया पे हुकूमत, मगर अल्लाह ने इनको हुकूमतें दी, उसके बाद ये लोग कहां हैं, सब ये लोग कहां हैं, ये सब खत्म हो गए। हुकूमतें खुदा की दी हुई थी, खुदा ने जब दी और खुदा ने जब चाहा तो ले ली, और कैसे जिल्लत के साथ ली। उसकी नाक में घुस गया मच्छर, नमरूद की जो खुदाई का दावा करता था, और सर पर पड़ते थे उसके जूते, जब तक मच्छर बैठा रहता था चुपचाप, और जैसे ही जूता रुकता था फिर काटने लगता था। खुदाई का दावेदार तो जूते सर पे पड़े। इसलिए किसी आदमी को गुरूर और तकब्बुर नहीं कर। अल्लाह फरमाता है बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, बल्कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर एहसान रखता है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, मुसलमान के घराने में पैदा किया, अगर वाकई तुम अपने दावे में सच्चे हो यानी मोमिन हो। और दूसरी बात इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द, अल्लाह जानता है आसमान और जमीन की छुपी हुई चीजें। तुम्हारा ईमान अल्लाह को मालूम नहीं होगा, जो हर चीज जानता है, यहां तुम्हारी निगाहें नहीं पहुंचती अल्लाह उसे भी जानता है, तो तुम्हारा ईमान भी अल्लाह जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। ये ना समझना जो जी चाहे करें, कोई देखने वाला नहीं, जहां कोई देखने वाला नहीं वहां भी खुदा देख रहा है। अगर ये यकीन आदमी के दिल में पैदा हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो बहुत सारे गुनाहों से आदमी बच जाएगा, और बहुत सारी नेक काम पर वो आदमी जम जाएगा कि अल्लाह हमें बोलो देख रहा है। अब हाथ उठा, बीवी के ऊपर हाथ उठा, फौरन ख्याल आया कि अल्लाह बोलो देख, तो रुका हुआ हाथ, उठा हुआ हाथ रुक जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक सहाबी है, वो अपने गुलाम को बुरा भला कह रहे थे, गुलाम को, तो पीछे से उनके कान में आवाज आई लल्लाह अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, अल्लाह को उससे ज्यादा तुम्हारे ऊपर कुदरत हासिल है जितनी तुमको अपने गुलाम पर हासिल है। तो पलट के देखा ये कहां से आवाज आई, फैदा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज अल्लाह के नबी की थी। ये गुलाम है तुम्हारा, है खरीदा हुआ, तुम उसको मार रहे हो और तुमको पूरी कुदरत हासिल है, मगर अल्लाह को तुम्हारे रोए रोए पर इससे ज्यादा कुदरत हासिल है। या सोच के सजा दो। अब उनको उनका सुनना था, उन्होंने कहा अय अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाता हूं, मैंने इस गुलाम को आजाद कर, फौरन गुलाम को आजाद कर। इसलिए अल्लाह फरमाता वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, तुम कुछ भी करो हमेशा ये याद रखो जो कुछ कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ये यकीन हम सबको अता फरमाए, इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरह हुजरात मुकम्मल हो गई, बहुत देर में हुई मगर मुकम्मल हुई। इसके बाद जो सूरत है उस सूरत का नाम है सूरह क़ाफ, सूरह क़ाफ। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा दर्स में उसके सिलसिले में गुजारिशात पेश की जाएंगी। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो सबका मालिक है, वो सबका मालिक
उसका अर्श मुअल्ला।